दोस्तों, आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो या फिर वो प्रॉपर्टी आपको दान में मिलती है, गिफ्ट में मिलती है या फिर विरासत में मिलती है। जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है, लेकिन जमीन के आप मालिक नहीं होते हो। सिर्फ रजिस्ट्री करवाने से आप जमीन के मालिक बनते हो जब आपका नाम दाखिल खारिज में चढ़ जाए, जब आपका म्यूटेशन हो जाए। तो दोस्तों, आज जानते हैं ये दाखिल खारिज क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है। दोस्तों, दाखिल खारिज दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है दाखिल, दूसरा है खारिज। दस्तावेजों को, जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, उनको स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जो जरूरी दस्तावेज है उनको स्वीकार कर लिया जाता है, जो गैर जरूरी दस्तावेज है उनको अस्वीकार कर दिया जाता है। और इसी कानूनी प्रक्रिया को दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन बोलते हैं। जब आप किसी प्रॉपर्टी को किसी से खरीदते हो, गिफ्ट में मिलती है, आपको दान में मिलती है, विरासत में मिलती है, तो जो संपत्ति का मालिकाना हक जिसके पास होता है उसका नाम बदल जाता है, उसके नए मालिक आप हो जाते हो। और आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना ही दाखिल खारिज यानी कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करना होता है। ये कानूनी प्रक्रिया होती है, ये कानूनी, प्रशासनिक और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। और दोस्तों, इससे संपत्ति की वैलिडिटी और सही मूल्य का पता चलता है। तो दोस्तों, दाखिल खारिज आपको प्रॉपर्टी का करवाना जरूरी है। जब तक आप नहीं करवाओगे, सही मायने में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है और कानूनी मोहर लग जाती है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो। तो दोस्तों, कानूनी सबूत के तौर पर भी इसको पेश किया जाता है मालिकाना हक के लिए। और दूसरा, टैक्स भुगतान करने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने के लिए भी ये जरूरी दस्तावेज है। बैंक लोन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में भी म्यूटेशन, दाखिल खारिज बहुत जरूरी दस्तावेज होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने प्रॉपर्टी को खरीदते हो या आपको कोई प्रॉपर्टी दान में, गिफ्ट में मिलती है, विरासत में मिलती है, तो ये देख लीजिएगा कि कानूनी दस्तावेज यानी कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन किसके नाम है और आपके नाम कैसे होगी। आपको तहसील कार्यालय में जाना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे सेल एग्रीमेंट, सेल डीड, रजिस्टर डीड और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। उसके बाद आपको आपका दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन होता है। इस प्रक्रिया में बहुत बार समय लग जाता है और बहुत सी जगह प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के साथ साथ ही इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाता है या शुरू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा है अगली बार जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उसका इंतकाल, उसका म्यूटेशन, उसका दाखिल खारिज जरूर देखोगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।